स्टूडेंट्स, अब हम फिजिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। लेट अस डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। फ्रंट साइड एक स्मूथ और पॉलिश्ड ग्लास शीट होती है जिससे लाइट आसानी से पास कर सकती है बिना डिस्टॉर्शन के। बैक साइड, इसके पीछे एक पतली लेयर होती है रिफ्लेक्टिव मेटल की, सिल्वर या एल्यूमिनियम, और उस पर प्रोटेक्टिव पेंट लगा होता है ताकि डैमेज न हो। डायग्राम टाइप, एक सीधी मोटी लाइन से मिरर को शो किया जाता है। एक साइड पर शेडिंग या क्रॉस हैचिंग होती है रिफ्लेक्टिव कोटिंग दिखाने के लिए। डायग्राम मिरर की फ्लैटनेस और यूनिफॉर्म थिकनेस को दर्शाता है। प्लेन मिरर एक सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके क्लियर इमेज बनाता है। स्टूडेंट्स, अब हम प्लेन मिरर से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने जा रहे हैं। जब लाइट किसी प्लेन मिरर पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन को सही से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे। वो लाइट रे जो मिरर की ओर जाती है और उसकी सरफेस पर गिरती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जब आप टॉर्च की लाइट को मिरर की तरफ भेजते हैं तो जो लाइट मिरर तक जाती है वही इंसिडेंट रे होती है। सेकंड वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक करती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मिरर बड़ा होता है लेकिन लाइट एक खास पॉइंट पर गिरती है, वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सभी एंगल की मेजरमेंट इसी पॉइंट के आधार पर होती है। थर्ड वन इज नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है। एंगल को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए, वही नॉर्मल है। की फीचर्स, हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, केवल डायग्राम में होती है, इमेजिनरी। फोर्थ वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। यह बताता है कि लाइट रे मिरर पर किस एंगल से गिर रही है। एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है, मिरर सरफेस से नहीं। फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्टेड रे। वो लाइट रे जो मिरर से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौटती है रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। लाइट मिरर से टकराकर वापस बाउंस होती है, यही रिफ्लेक्टेड रे है। सिक्स्थ वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। यह बताता है कि लाइट मिरर से किस डायरेक्शन में वापस जा रही है। ये एंगल भी हमेशा नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो हमारे पास एक सेटअप है। PQ represents plane mirror, AO represents incident ray, O represents point of incidence, OB represents reflected ray, ON represents normal. First law of reflection: the incident ray, the reflected ray, and the normal drawing at the point of incidence all lie in the same plane. First law का explanation: incident ray, reflected ray और normal तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। चारों चीजें इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB, नॉर्मल ON, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब लाइट इधर उधर टिल्ट नहीं होती बल्कि एक ही सरफेस में रहती है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन: द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल I, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल R. सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन: जब लाइट मिरर पर गिरती है जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस जाती है। एंगल AON is equal to angle I, which represents angle of incidence. Angle BON is equal to angle R, which represents angle of reflection. Angle of incidence AON is equal to angle of reflection, that is BON. Angle of incidence हमेशा angle of reflection के बराबर होता है। Angle I is equal to angle R. Students, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन समझने जा रहे हैं। When light ray falls perpendicularly on mirror, then what is the behavior of angle of reflection and reflected ray? जब कोई लाइट रे मिरर पर बिल्कुल सीधी नॉर्मल के अलोंग गिरती है तो इसे परपेंडिकुलर इंसिडेंस कहते हैं।
इसका मतलब है कि रे एग्जैक्टली नॉर्मल के ऊपर ही ट्रैवल कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ही है। एंगल AON इज इक्वल टू 0 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू करें। हम जानते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अगर एंगल I इज इक्वल टू 0 डिग्री तो एंगल R इज इक्वल टू 0 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस आती है। क्योंकि दोनों एंगल 0 है, रे साइडवेज नहीं मुड़ती, सीधे उसी पाथ पर वापस लौटती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक समझने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। फर्स्ट लेट अस डिस्कस दी सेटअप। प्लेन मिरर, AB represents ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है। पॉइंट A से इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रे AC, दैट इज परपेंडिकुलर रे। पॉइंट A से एक रे AC ड्रॉ करते हैं जो मिरर पर परपेंडिकुलर गिरती है। ये 90 डिग्री पर गिरती है, इसलिए उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होकर CA बन जाती है। सेकंड रे AD, ऑब्लिक रे। पॉइंट A से दूसरी रे AD ड्रॉ करते हैं जो मिरर पर तिरछी ऑब्लिक गिरती है। पॉइंट D पर यह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है और रिफ्लेक्ट होकर DE बन जाती है। इमेज पॉइंट A' का निर्माण। रिफ्लेक्टेड रेज CA और DE सामने नहीं मिलती, लेकिन जब हम इन रेज को पीछे की तरफ डॉटेड लाइंस से एक्सटेंड करते हैं, ये मिरर के पीछे एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। वही पॉइंट A' है, यानी इमेज ऑफ पॉइंट A। कंप्लीट आई इमेज A', कैसे बनती है? ऑब्जेक्ट AB का हर पॉइंट इसी तरह रेज भेजता है। हर पॉइंट की रिफ्लेक्टेड रेज पीछे मिलती हुई दिखाई देती है। हर पॉइंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट बनता है। जब हम सभी इमेज पॉइंट्स को जोड़ते हैं, हमें पूरा इमेज A' मिलता है। अब हम समझने जा रहे हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। फर्स्ट वन इज वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेस वास्तव में नहीं मिलती, केवल उनकी बैकवर्ड एक्सटेंशंस मिरर के पीछे मिलती हुई दिखाई देती है, इसलिए इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर नहीं किया जा सकता। हेंस प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज। इमेज हमेशा सीधी अपराइट होती है, कोई उल्टा इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता। थर्ड वन इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। इस साइडवेज चेंज को लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। अगर आप कैट शब्द को कागज पर लिखकर दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में ये TSE जैसा दिखाई देगा, यानी अक्षरों का क्रम बाएं दाएं उल्टा हो जाता है। जब आप दर्पण में अपनी घड़ी देखते हैं तो अगर वो आपके बाएं हाथ में बंधी है, दर्पण में ऐसा लगेगा जैसे वो आपके दाएं हाथ में है। एम्बुलेंस एक बहुत अच्छा उदाहरण है लेटरल इन्वर्शन समझाने के लिए। असली वाहन पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है, जैसे एकनालब्मा। जब कोई ड्राइवर इसे अपने सामने लगे रियर व्यू मिरर में देखता है तो दर्पण की लेटरल इन्वर्शन प्रॉपर्टी के कारण ये सीधा एम्बुलेंस पढ़ाई देता है। इसलिए सड़क पर पीछे आने वाले वाहन तुरंत पहचान लेते हैं कि सामने एम्बुलेंस है और रास्ता खाली कर देते हैं। फोर्थ वन इज सैम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ना बड़ा मैग्निफाइड, ना छोटा डिमिनिश्ड। फिफ्थ वन इज सैम डिस्टेंस प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर मिरर के सामने होता है, इमेज उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे बनती है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूज ऑफ प्लेन मिरर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउस होल्ड ग्रूमिंग। प्लेन मिरर्स हमें अपना चेहरा और शरीर साफ देखने देते हैं, जिससे शेविंग, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग आसान हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हीकल रियर व्यू मिरर्स। गाड़ियों में लगे प्लेन मिरर्स पीछे की ट्रैफिक को दिखाते हैं, जिससे ड्राइवर सुरक्षित तरीके से लेन बदल सकता है या ओवरटेकिंग कर सकता है। थर्ड वन इज सोलर कुकर्स। प्लेन मिरर्स सूर्य की किरणों को परिवर्तित करके एक जगह केंद्रित करते हैं, जिससे भोजन पकाने के लिए पर्याप्त गर्मी मिलती है। फोर्थ वन इज पेरिस्कोप्स। प्लेन मिरर्स का उपयोग पेरिस्कोप में होता है ताकि व्यक्ति बाधा या दीवार के ऊपर से भी देख सके
जैसे सबमैरिन्स में। फिफ्थ वन इज कैलिडोस्कोप्स। प्लेन मिरर्स रंगीन कांच के टुकड़ों को कई बार परिवर्तित करके सुंदर और अलग अलग पैटर्न बनाते हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। सिक्स्थ वन इज शॉप्स एंड मॉल्स सर्विलेंस। दुकानों और मॉल्स में प्लेन मिरर्स विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और शॉपकीपर्स को चोरी रोकने में मदद करते हैं। सेवेंथ वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में प्लेन मिरर्स प्रकाश को सही दिशा में मोड़ते हैं ताकि ऑब्जेक्ट का एनलार्ज्ड और क्लियर व्यू मिल सके। एथ वन इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्स छोटे प्लेन मिरर्स का उपयोग करते हैं ताकि मुंह के अंदर के हिस्सों को आसानी से देख सकें और इलाज कर सकें।